अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं ओस्लो की एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पर मौजूद हूँ। ये जगह जो है, अब इसको ओस्लो भी कह सकते हैं, ओस्लो के सराउंडिंग में एक इलाका भी कह सकते हैं, बैरम्सवर्क इसका नाम है। और ओस्लो सिटी सेंटर हार्डली 30 मिनट्स की ड्राइव होगी। यहाँ पर आप लोकल जो ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग गाड़ी लेकर आए हैं। सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ पर सुबह आराम सुकून से इस जगह को एंजॉय करें और आपको अच्छे तरीके से ये जगह दिखा सकें। अच्छा, इस जगह की हिस्ट्री जो है वो 400 साल पुरानी है। जो पहले यहाँ के ट्री हट्स या घर आप जो कह सकते हैं वो 1620 में बनाए गए थे। इन्हीं 4 सालों में इस जगह ने जो है कि बहुत सी आफात से ही आग और फ्लड, इसके बाद जो है कि जगह काफ़ी दफ़ा तबाह हुई, इसको रीबिल्ड किया गया। इस जगह को प्रिजर्व करके एक हिस्टोरिक प्लेस में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर रिटेल बिजनेस भी है, हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है। आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से सोवेनियर्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है रोज़मर्रा के जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ऑफ कोर्स अगर आप किसी जगह पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए तो वहाँ पर कैफ़ेज़ होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे। और हम आज यहाँ का एक बहुत ही मशहूर कैफ़े है उसको ट्राई करेंगे। उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, तो क्वाइट एक्साइटेड कि सुबह का नाश्ता जो है हम लोग वहाँ पर करेंगे। आज लकीली मौसम बड़ा अच्छा है। हाँ, जैसे कि आप मेरे आउटफिट से भी देख रहे हैं कि सर्दियाँ जो हैं उनकी आमद है, और इसी वजह से हमें थोड़ा सा अपने आप को सुबह सुबह पैक करना पड़ा, लेकिन फिर भी मौसम जो है बहुत अच्छा है। रात को आई थिंक यहाँ पर ओस्लो में बारिश हुई, पर आई एम नॉट श्योर कि वाकई हुई है कि नहीं हुई। फोरकास्ट पर बताया हुआ था। हमें क्या भाई, हमें अच्छा मौसम जो है वो मिल गया एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये जगह मेरे घर से ऑलमोस्ट कोई 40 मिनट्स की ड्राइव पर है, लेकिन मैं यहाँ पर भी पहले कभी नहीं आया हूँ। इट्स माई फर्स्ट टाइम हियर। सुना था कभी इस जगह के बारे में, लेकिन कभी जहन में आया ही नहीं था कि इस जगह को जाकर देखा जाए, इसकी हिस्ट्री जो है उसको पढ़ा जाए। कभी जहन में नहीं आया। वैसे ही शाम को बैठे हुए थे तो हमने कहा कि सुबह कहाँ पर चलें भी, कौन सी नई जगह जो है उसको एक्सप्लोर करें। तो बस फिर आ गया जहन में, नहीं ऐसे करते हैं बैरम्सवर्क चलते हैं, बहुत सुना है इसके बारे में रिसेंटली, सो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस। तो चलिए रहे मेरे साथ, मज़ा आने वाला है। अभी हम जो हैं चल रहे हैं, साथ साथ यहाँ से जो दरिया गुज़रता है या आप नदी कह सकते हैं वो गुज़रती है। और अभी थोड़ा ही आगे चलकर हमें इस जगह की जो सबसे बड़ी वाटरफॉल है वो देखने को मिलेगी, तो वो चलकर देखते हैं। इतनी देर में जो है वो कैफ़े भी खुल जाएगा, तो अपना नाश्ता भी जो है ना वो बड़े मज़े से हो जाएगा। सुबह ही सुबह आबशार की आवाज़, तो यह है कि एक बड़ी खुशगवार सुबह जो है ना उसका आगाज़ हुआ है। हम लोग तो भाई बिल्कुल भी पछता नहीं रहे हैं कि हमने इस जगह का इंतखाब किया आज के इस खूबसूरत दिन के आगाज़ के लिए। तो ये है कि इंसान को अपने आप को फ्रेश करने के लिए अपने घर से कुछ ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, बस सुकून होना चाहिए उस जगह पर। तो अपने आप को फ्रेश करने के लिए एक छोटी सी आम सी जगह जो है ना वो भी काफ़ी होती है। तो इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप ओस्लो विज़िट कर रहे हैं तो आपको इस जगह को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि फिर वही मैं कहूँगा कि जो मेन स्ट्रीम जगह होती हैं वो तो इंसान देख ही लेता है, लेकिन जो ऐसी जगहें जहाँ पर टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं आते हैं और जो मेरे जैसे लोकल्स हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, तो उन जगहों को विज़िट करना चाहिए। थोड़ी सी हटकर है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक शॉपिंग सेंटर भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से बनाया गया है, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं और इनमें जो है शॉप्स बनाई गई हैं। जैसे आप मेरे पीछे ही देख रहे हैं, यहाँ पर एक ग्रॉसरी स्टोर है, रेमा थ्यूसन, बहुत मशहूर स्टोर है यहाँ का, वो भी जो है इसी तरह एक छोटे से हट में बनाया गया है। तो इससे एक जो अर्बन फीलिंग जो है ना वो यहाँ आकर नहीं आती। ऐसा लगता है कि बिल्कुल छोटे से गाँव में आ गए हैं। और जब ये एरिया बनाया गया था
तब ये ऑलमोस्ट एक किस्म का गांव ही आबाद हुआ था और यहाँ पर छोटी सी इंडस्ट्री लगी थी। और आज जो है, आज उस जगह को, उसकी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके इतनी खूबसूरत जगह यहाँ पर बना दी गई है। यही जगह मुझे नॉर्वे की और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की और तुर्की की बहुत पसंद आती है कि जो भी हो, जितनी पुरानी जगह क्यों ना हो, उस जगह को बड़े अच्छे तरीके से ये लोग संभाल कर रखते हैं और उस जगह को बड़े अच्छे तरीके से बाद में इस्तेमाल भी किया जाता है। ये नहीं जिस तरह के पाकिस्तान में होता है कि कोई पुरानी जगह हो गई तो जिसका हाथ लगा उसने वो जगह पकड़ी और वहाँ पर अपना कुछ बना लिया, उस जगह को मस्मार करके। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हिस्ट्री को संभाल कर रखा जाता है और उस हिस्ट्री से जो है ना, वो बिज़नेस किया जाता है, पैसा कमाया जाता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये पीछे जैसे मैंने बात की ग्रॉसरी स्टोर रेमा त्यूसन, ये तो सुबह 7 बजे यहाँ पर खुल जाती है। और ये यहाँ का मशहूर कैफ़े बॉकर हांसन, यहाँ पर हम बाद में चलेंगे, लेकिन मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ। लोकेशन इसकी बहुत ही प्यारी है। साथ ही यहाँ पर जो है कि आपको नज़र आ रही है फ्लावर शॉप और ये एक और ख़ूबसूरत कैफ़े यहाँ पर। तो जो है कि अपने आप को फ्रेश करने के लिए ना, यहाँ पर चीज़ें क्या, जगहें जो है ना, वो बहुत प्यारी हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर स्कल्पचर्स मिलेंगे, जैसे कि ये एक जो है आर्ट पीस इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। नाम इसका इन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये क्या है। सुबह सुबह जो है ना, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। यहाँ पर भी आर्ट पीस इन्होंने रखा हुआ है। व्हाट इज दिस अबाउट? इसका नाम है डोर इन डोर आउट। अब उससे इंसान जिस आर्ट को जिस तरीके से समझना चाहे, पढ़ना चाहे, इट्स अप टू यू। हम लोग उस पुल की तरफ पहुँच जाने लगे हैं जहाँ से यहाँ की जो सबसे ऊंची आबशार है वो बड़ी क्लियर दिखती है। बड़ी क्लियर क्या दिखती है, वो यहाँ पर ही है। तो उसको देखते हैं और देखते हैं कि उसकी खूबसूरती क्या है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ लग रही है ना, वो ये कि जिस तरीके से आबशार के जो पानी की आवाज़ है, बहुत ही ऐसे जैसे कानों में ना एक सुर सा घोल रही है। और ये हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आप इसको देखिए, ये इट्स अ ब्यूटी इन इटसेल्फ। कितने प्यारे तरीके से, कितने आदमी के नेचर की खूबसूरती जो है ना, वो यहाँ से छलक रही है। बंदा सुभान अल्लाह कहे, क्या कहे। बहुत प्यारी जगह है। सो फॉर अ मॉर्निंग आउट, एक सुबह के वक्त जो है अपने आप को फ्रेश करने के लिए परफेक्ट जगह है बॉस। बहुत मज़े की जगह है। और अगर हम लोग वो दूसरी साइड पर देखें उधर, तो उधर आपको नज़र आ रहे हैं दो स्कल्पचर्स, दो हजरात हैं जो कि डाइविंग कर रहे हैं। तो वेरी नाइस प्लेस, बहुत ही प्यारी जगह है। सही बात है, अफसोस होता है ऐसी जगहों पर आकर कि हम लोग पहले कहाँ पर थे। इतने अरसे से, इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी तीसरी जनरेशन जो है वो नॉर्वे में चल रही है, लेकिन हम पहली दफ़ा इस जगह को देखने आए हैं। लेकिन खैर, आ तो गए ना। इसी व्यू को ज़्यादा इंजॉय करने के लिए हम लोग ऐसे चलते हैं इस कैफ़े में, वहाँ पर जाकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद मज़ीद इस जगह को देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी और शॉप्स हैं जो हमारे इंटरेस्ट की हैं। लेकिन शॉपिंग करनी है आपने या नहीं करनी है, इस इलाके की एक अलग वाइब है। आप यहाँ पर आएँ, इस जगह को देखें, खूबसूरती को एंजॉय करें, खाना खाएं, कॉफ़ी पिएं, मौज मस्ती करें, घर चले जाएं। हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो गया है। नीचे चलकर एक खूबसूरत से व्यू के साथ इस नाश्ते को एंजॉय करते हैं। अच्छा, इनकी कॉफ़ी का रिव्यू देने की मुझे बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कैफ़े जो है ये नॉर्वे में बहुत ही पॉपुलर है, बहुत जाना माना कैफ़े है। हाँ, इनकी सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे ही यहाँ पर काम करने वालों को मैंने बताया कि मैं सोशल मीडिया के लिए फ़िल्मिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है कि हमारे साथ कोऑपरेट किया। और एक और बात ये कि यहाँ पर जो बगेट्स थी, जो सैंडविचेस थे, वो वेजिटेरियन नहीं थे। उनमें मोस्टली जो है वो हलाल नहीं था। हमने उन्हें बोला तो उन्होंने हमारे लिए हलाल बना दिया। और एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब उनको कहा कि अपने जो ग्लव्स हैं वो चेंज करके
आप हमें वेजिटेरियन सैंडविच बना कर दें, तो वो भी उन्होंने बना दिया। वैसे जो है यहाँ पर केक्स की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। नॉन वेज आप बनवाना चाहें वो भी आप बनवा सकते हैं। तो फॉर मी इट वाज वेरी गुड। केक्स वगैरह जो हैं वो आज मैंने नहीं थे खाने, क्योंकि आज मेरा चीट डे नहीं है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मुझे इनकी जो वैरायटी है वो बहुत पसंद आई। तो भी यहाँ पर बैठते हैं, नाश्ता एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर जो है मज़ीद का लाहिया अमल जो है वो तैयार करते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है। अच्छा, इधर से जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की बात लगी है ना, यहाँ पर ना थोड़े थोड़े फासले के बाद बड़े प्यारे पुल बनाए हुए हैं और साथ ही ओल्ड बिल्डिंग्स हैं। तो वो जो है ना कि एक चार्म इस जगह का वो बहुत ज़्यादा है, हिस्ट्री को लेकर और भी जो है कि नेचर को लेकर बड़ी जो है ना कि पुरसकून जगह लग रही है। पानी का जो शोर है ना वो बहुत के कानों में रस घोल रहा है। और अच्छा, यहाँ पर जो स्कल्पचर पार्क है उसका मैं आपको बता दूं कि वो इसी रास्ते साथ साथ चलेगी। मुख्तलिफ जो पुल हैं वो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, दूसरी साइड्स पर आना पड़ेगा। तो ये इलाका जो है ना, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कहें कि भाई ऐसे करते हैं कि मैप ले लेते हैं, उसको फॉलो करेंगे, मैप भी डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन मैप के साथ उस तरीके से ना घूमने का फ़ायदा नहीं। इस जगह में आके गुम हो जाने का और फिर इस जगह को एक्सप्लोर करने का ना उसका मज़ा है। और सामने मुझे एक बड़ा प्यारा जो है वो स्कल्पचर नज़र आ रहा है, वो देखते हैं वो कैसा है। और साथ साथ जो है ना वो दरिया के चलते हैं। मेरी बेगम फिर मुझे कह रही हैं थोड़ा आहिस्ता चल रहे, हाथ जोड़ रही हैं वो। अब मेरी स्पीड इतनी है, मैं की करा मैं चले अभी बस ना। हाँ, वो उधर जो है ना, और अगर ये यहाँ से मज़ीद आगे चलेंगे और ये जो आप ये वाला पुल देख रहे हैं ना, अगर इसको हम लोग क्रॉस करें ना तो आगे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर्स हैं वहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा आर्ट पीसीज उन्होंने वहाँ पर रखे हुए हैं, वो देखते हैं। इतनी देर में जो है कि वो जो इनका छोटा सा शॉपिंग सेंटर है वो भी खुल जाएगा। हांडेल्स ह्यूज के नाम से शॉपिंग सेंटर है, वो छोटा सा देखते हैं। तो उसके बाद फिर अल्लाह खैर सल्ला जो है कि हमारे दिन का आगाज़ हो जाएगा। ये है जी। वैसे अच्छा, मुझे फिर इशारा आया है कि आहिस्ता चलें, आप बहुत तेज़ चल रहे हैं। अब तो मैं रुक ही गया हूँ, अब मुझे इशारा आएगा ना कि आगे चलें तब मैंने चलना, वरना मैंने नहीं चलना, मैंने बिल्कुल नहीं चलना भाई। हाँ, वो एक है स्कल्पचर, वो उधर सामने नज़र आ रहा है और कुछ उधर हैं। अच्छा, ये जो पुराने घर हैं ना, ये वैसे बड़ी हैरानी की बात है भाई। मुझे इस चीज़ ने बड़ा फैसिनेट किया है कि इस इलाके में अगर बंदा तारीख़ में देखे तो बहुत दफ़ा आग भी लगी है, लेकिन उन्होंने दोबारा इसको बिल्ड किया है। और हर एक घर जो है उसमें, अब जैसे वो सामने जो है वो सिविनी है शॉप है, ये जो रेड हाउस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ओले जी, ये भी एक आर्ट पीस आ गया। ये ऑफिसेज हैं यहाँ पर। तो क्या ही मज़े की जगह। हम लोग पहले कहाँ थे यार, मुझे सही बात है ना, इतना हो रहा है कि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, जैसे ही छुट्टियाँ आती हैं, अभी भी हम लोग अंदर बैठ के ना, वैसे ना इंसान की नेचर जो है ना वो कभी नहीं बदलती है। अभी भी हम लोग अंदर कैफ़े में बैठ के ना यही बात कर रहे थे कि भाई ऑटम वेकेशंस आ रही हैं तो दुबई की टिकट्स ना करवा लें, या जो है कि टर्की, या इस तरह से। तो अभी भी वही चल रहा था, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अभी ऐसे करते हैं, अभी थोड़ी देर ना और नॉर्वे में रुक जाते हैं, यहाँ पर वेकेशंस का थोड़ी देर और मज़ा लेते हैं। वैसे जो बड़ी मज़े की चीज़ है, अब जो मैं नोट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर घर के साथ जो है ना वो मुजस्समे और आर्ट पीसीज रखे हुए हैं। जैसे उधर भी है, इधर भी एक खातून का है। अब भाई किन का है ये ना तो मुझसे पढ़ा जाता है, ना ही मेरे पास पढ़ने का टाइम है। फिर इशारा मुझे आ गया कि होली हो जाओ, ठीक है। अब इधर ये घर मुझे बड़ा ही प्यारा लगा है। इसमें कोई शॉप है या नहीं है, चीज़ मुझे यहाँ पर एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि वो मैंने यहाँ पर पढ़ी है कि यहाँ पर जो मशरूम्स होते हैं, खुम्बियाँ, उनकी प्लकिंग का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं इस इलाके में। ये देखिए यहाँ पर जो है कि आर्ट पीसीज यहाँ से उधर तक बस चलते जा रहे हैं और हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग जो हैं
वो अपने कामों पर आप आ रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर कुछ ऑफिसेज भी हैं। वैसे ऐसी जगह पर ऑफिस हो ना तो उसका अपना ही मज़ा है, खामोशी, सुकून। लेकिन ये है कि इतनी खामोशी आई थिंक एक हद तक जो है ना वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद इंसान के अंदर का जो इंसान है ना वो बोलना शुरू कर देता है कि मुझे जो है ना बाहर निकालो। इधर ऐसे लग रहा है कि जैसे दरिया यहाँ आकर खामोश हो गया है। पानी का बिल्कुल भी शोर नहीं है। दरिया जो है वो बहुत ही आहिस्ता बह रहा है और हल्की हल्की हवा चल रही है। थोड़ी सी सर्दी है उस हवा में, लेकिन वो जो हिज़ां का एहसास है ना वो ये हवा दे रही है। सूरज जो है वो चमक रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा शायराना हो रहा हूँ लेकिन आई मस्ट से कि इट्स पीस। बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। शहर के अंदर, शहर की गहमा गहमी से दूर, एक जगह पर पानी का बहुत सा शोर और एक जगह पर पानी जो है वो बिल्कुल आहिस्ता हो गया है। इसकी पानी की आपको यहाँ पर आना चाहिए। अगर आप ओस्लो आएँ और आपने ये जगह विज़िट नहीं की है तो फिर शायद आपने कुछ खोया है यहाँ पर आके। आपने सिर्फ ओस्लो की गहमा गहमी जो है वही इंजॉय की है, उसके अलावा आपने यहाँ पर और कुछ इंजॉय नहीं किया है। सो नेचर के करीब है लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी के भी करीब है। हमने कहा यहाँ का जो शॉपिंग सेंटर है छोटा सा, उसको भी चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ है। अच्छा, हम लोग जो है कि पीछे वाली साइड से एंटर हुए हैं। साथ ही जो है इंटीरियर की एक दुकान है और यहाँ पर भी इंटीरियर की दुकान है। तो ऊपर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर और क्या कुछ है। हमारा यहाँ पर आने का मकसद शॉपिंग करना नहीं था, इस जगह को जो है वो एक्सप्लोर करना था। वो हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर इस जगह की हिस्ट्री के बारे में भी बताया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जगह जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस है। एक पुरानी बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग क्या, आई थिंक ये डिफरेंट पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनको मिलाकर एक शॉपिंग सेंटर बनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ग्रॉसरी शॉप है, एक ग्रॉसरी शॉप दूसरी तरफ है। यहाँ पर फार्मेसी आ गई और हेल्थी ईटिंग जो है उसकी शॉप सुनकोस्ट कहा जाता है इसको। तो ये कि रोज़मर्रा की जो बेसिक नीड्स हैं वो सब इस जगह पर आपको मिलेंगी। अगर जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपने रोज़मर्रा की कोई छोटी मोटी चीज़ लेनी हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से गुजर रहे थे तो बेगम को याद आ गया कि भाई घर में ये भी चीज़ ख़त्म हुई है और ये भी चीज़ ख़त्म हुई है खाने की। तो हमने कहा कि आप फिर यहाँ से ही उठाते हैं। आप क्या घर जाकर फिर जो है शॉप में जाना और ये करना वो करना, तो वो इधर से ही उठाते। जो चीज़ लेनी थी वो मिल गई है। हमने वफ़ल्स का जो है वो पाउडर लेना था वो हमें मिल गया है। आई थिंक दैट्स ऑल। बस और कुछ नहीं लेना। बस इधर फिर पे करें। इतना टाइम नहीं है कि उधर जो है ना क्यू में खड़े हों और वहाँ से जो है कि पहले इंतज़ार करें और फिर पे करें। इधर कोई बंदा नहीं था। मैंने कहा बस यहाँ से फटाफट पे करें और निकलें। यस, ये तो प्लास्टिक बैग्स जो है ना यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। प्लास्टिक बैग फॉर 6.75 एंड पेपर बैग फॉर 4.5। सो वी टेक पेपर बैग। ऐसे अच्छा, ज़रा कैमरे को ना इतना इधर नहीं आपने लेकर आना क्योंकि मैं करने लगा हूँ पे। बस जी हो गया काम। अब ना हमने जो है आज जो है ना इधर से ही हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेनी थी ना वो भी ली और निकले यहाँ से। ऐसे करते हैं, अब ना इस शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलते हैं क्योंकि मैंने अगर सेंटर में शॉपिंग ना करनी हो तो मुझसे उस सेंटर में फिर ही नहीं जाता। इसलिए जो है कि थोड़ा बहुत जो लेना था वो ले लिया है। अब बस इस शॉपिंग सेंटर से निकले। अच्छा, इधर भी इंटीरियर। अच्छा, मैंने जो नोट किया यहाँ पर इंटीरियर की बहुत सारी दुकानें हैं, बच्चों की बहुत सारी दुकानें हैं और उसके साथ साथ जो है सवीनियर शॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। मुझे भी फिर इशारा आया कि थोड़े सारे आहिस्ता हो जाएं। तो लें जी, मैं आहिस्ता हो गया हूँ फिर से। ये बच्चों की शॉप बहुत ही क्यूट है।
सही बात है, बहुत प्यारे बच्चों के कपड़े, लेकिन खैर हमारा वक्त अब गुजर चुका है, बच्चे बड़े हो गए हैं, सो हम लोग इस वक्त से गुजर चुके हैं। यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो थोड़ी सी हटकर हैं, उनका अपना मोटिव है, अपना थीम है उनका, तो अच्छी लगेगी आपको ये जगह। शॉपिंग करनी है, शॉपिंग के लिए आ जाएं। मैं तो कहूँगा कि भाई फिरने के लिए आएँ, इस जगह को एक्सप्लोर करें, इस जगह की ब्यूटी जो है ना उसको एक्सप्लोर करें। सामने ही जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, बार्बर शॉप मुझे नज़र आ रही है। सो यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग हेयर। और अभी घूमते घुमाते हम लोग उसी आबशार के पास आ गए हैं जहाँ से हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने व्लॉग का आगाज़ किया था। तो इसी खूबसूरत आबशार के पास आज, अच्छा मैं यहाँ पर एंड करने लगा था, लेकिन मेरी बेगम कहती है नहीं अभी यहाँ पर एंड नहीं करना है आपने ना, तो मैं फिर इसीलिए रुक गया हूँ, मैंने अभी यहाँ पर एंड नहीं किया। देखते हैं कि वो क्या कहती हैं कि कहाँ पर जाकर हम अपने व्लॉग का एंड करें। जी बोलिए, अभी एंड करना है कि अभी थोड़ी देर बाद एंड करना है? अच्छा ऊपर जाकर करना है, ओके, यहाँ से कि उधर से ऊपर जाना है? सर जी ये कह रहे हैं कि यहाँ से ऊपर चलें और ऊपर चलकर जो है हम अपने व्यूअर्स को जो है वो खुदा हाफिज़ कहेंगे। अच्छा मौसम जो है ना और प्यारा हो गया है। जब हम सुबह आए थे तो यहाँ पर थोड़ी सी सर्दी थी, अभी भी हल्की हल्की सर्दी है, लेकिन धूप जो है ना वो तेज़ हो रही है। 10 बज चुके हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आना शुरू हो रहे हैं। अब मोस्टली अभी तक जो मैंने देखे हैं वो एल्डर्स यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ बहुत छोटे बच्चों वाले हैं ना वो यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा ये फूलों की दुकान जो है वो यहाँ पर एक बहुत प्यारी, एक बात मैंने नोट की है कि लोग यहाँ पर जो है ना बहुत ही खुश अखलाक हैं, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं या इस तरीके से, तो वो मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं और कोई इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं। अगर हम लोगों की प्राइवेसी का ख्याल करें तो फिर कोई मसला नहीं होता है कहीं पर भी जाकर व्लॉगिंग करने का, स्पेशली नॉर्वे में मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। अच्छा इधर भी एक ग्रॉसरी शॉप है और मुझे याद आ गया कि मुझे चाहिए प्रोटीन बार अपने लिए, क्योंकि आज मैंने घर बैठ कर काम करना है, उसके लिए मुझे स्नैक्स चाहिए होते हैं। तो आई थिंक अंदर चलते हैं और यहाँ से ना प्रोटीन बार ले लें, उसके बाद फिर एंड करेंगे। तो यहाँ से भाई वो प्रोटीन बार कोई नहीं मिली है, वो हमारे घर के पास जो शॉप है ना वहाँ से ही मुझे लेनी पड़ेगी। अच्छा बेगम यहाँ पर बता रही थी एक सिविनियर शॉप है उनका, वहाँ पर जाने को दिला, कहती हैं वहाँ से पहले हो लें फिर जो है ना हम आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। तो कौन ये सामने वाली है क्या? लेकिन कौन सी सिविनियर शॉप, देखते हैं यहाँ पर कौन सी जो नज़र आती है हमें। आई डोंट थिंक सो कि ये सिविनियर शॉप है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कपड़ों की शॉप है। स्टेफानो फैशन इसका नाम है, ये बिल्कुल स्टार्ट में ही है यहाँ पर। नहीं आई डोंट थिंक सो कि इस जगह पर कोई सिविनियर शॉप है, वो पीछे थी, उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे करते हैं कि हम लोग इसी खूबसूरत जगह पर आज के व्लॉग का एंड करते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो व्लॉग शुरू भी जो है ना वो इसी जगह से ही हुआ था। तो यहाँ पर आज के व्लॉग का एंड होता है। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ओस्लो में या नॉर्वे में और कौन सी जगह आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ विज़िट करूं और कौन से कैफ़ेज़ आप चाहते हैं कि जिन पर हम चलें और वहाँ से जाकर कॉफ़ी ट्राई करें, नाश्ता एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक और बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।